In last class, we have studied system surrounding boundary, system, right? System surrounding बाउंड्री एंड यूनिवर्स. देखो वर्किंग नहीं है आपको उसका गैस थर्मोमीटर का, बस आपको ये एक्सप्लेन करवाना था मेरे को. व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो. वो मैंने आपको बताया लो डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि वो गैस आइडियल गैस की तरह एक्सपेंड करता है. ठीक है ना. बस दो चीजें याद रखो. एनी गैस एट लो डेंसिटी have same expansion properties. At high temperature they act like ideal gas. सर लिखना क्या बोला आपने? मैंने लिखा है कल ऑलरेडी, मैंने बताया ना आपको. लो डेंसिटी हाई टेम्परेचर में एक्स लाइक आइडियल गैस. तो हाई टेम्परेचर में देखो सारे गैसेस जितनी भी हैं, सपोज ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, दे विल शो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ लाइक दिस. जब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है जो, उसको जब मैं एक्सटेंड करता हूं पीछे, तो किस पॉइंट पे मिलती है? -273.15 केल्विन. -273.15 केल्विन. बाद में इसको करेक्ट करके क्या कर दिया था, इसको फिर 0 केल्विन कर दिया था फर्दर करेक्शन से. बताया था मैंने आपको ये. और इसको क्या बना दिया था, इसको डिग्री बना दिया था. इसलिए रिलेशन आया 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ करेक्शन. केल्विन स्केल में करेक्शन करके ये डिग्री और केल्विन का रिलेशन आया था. ठीक है. कितनों को याद है कल मैंने जो ये पढ़ाया था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? याद है कि नहीं? याद है. ग्रेट. ठीक है. आज हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे. सी सिस्टम 3 टाइप के. वन इज देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, राइट? देखो सिस्टम होते एक ओपन सिस्टम. Open system is a system which can transfer both mass and energy with surroundings. जो अपने सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर ओपन सिस्टम. बोलो एग्जांपल. बोलो. सर वो ट्रांसफर करेगा या फिर एक्सचेंज करेगा? ट्रांसफर, एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है. सपोज देखो ये मेरा एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर. उसमें वाटर है. अब मैं उसको हीट कर रहा हूं. तो देखो वाटर वेपर्स बनेगा और क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा. सो व्हाट इज इट इज डूइंग? इट इज exchanging mass as well as energy. Even human body we can say open fridge. फ्रिज को जब आप ओपन करते हो क्या करता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करता है. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द ओपन सिस्टम्स. ठीक है. अब देखो क्लोज सिस्टम क्या है. सिस्टम विच ट्रांसफर both, so which transfer only energy, or we can say system which has no mass transfer, system having no mass transfer
with surroundings but may have transfer of energy. So कोई सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, राइट? मैंने बॉडी के ह्यूमन ओपन फ्रिज क्यों लिखा है? देखो, बॉडी ट्रांसफर बोथ मास एंड एनर्जी ना। आप हवा अंदर लेते हो, फिर हवा बाहर निकालते हो, आप खाना अंदर लेते हो, खाना बाहर निकालते हो, राइट? सो मेनी थिंग्स यू टेक इनसाइड एंड टेक्स आउट। तो क्या हो रहा है? मास एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज होता ही है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है, बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, तो क्या होता है? हीट एक्सचेंज भी होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट? देखो क्लोज सिस्टम क्या है? जिसमें नो मास ट्रांसफर विद सराउंडिंग्स बट मे हैव एन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, इट कैन ट्रांसफर इन टू वेज। आइदर इट कैन ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वर्क और इट कैन ट्रांसफर इन टर्म्स सर ऑफ फ्रीज हीट। कैसे होगा? हाँ, सर फ्रीज कैसे होगा? फ्रिज को ओपन करो, ओपन फ्रीज। मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होगा? हवा निकल जाती है बाहर फ्रिज की, ठंडी हवा निकल जाती है, गर्म हवा अंदर आ जाती है, नहीं? यस सर। अब देखो क्लोज सिस्टम है, नो ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर विद सराउंडिंग बट मे ट्रांसफर एनर्जी। देखो एनर्जी दो तरीके से ट्रांसफर होता है सिस्टम में, एक हीट के टर्म्स में, एक वर्क के टर्म्स में। वर्क के टर्म्स में कब ट्रांसफर होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। देखो जब भी वॉल्यूम चेंज होगा जब वर्क होगा। जब भी किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब क्या? सिस्टम या तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब सिस्टम एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? वर्क डन होता है। अब हीट चेंज कब होगा? हीट चेंज कब होगा? व्हेन देयर इज टेम्परेचर। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग्स कौन है ये? सराउंडिंग्स एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। तो देखो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट ट्रांसफर होता है। तो जब हीट ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? एनर्जी गेन होता है या एनर्जी लॉस होता है? एनर्जी गेन होता है या एनर्जी लॉस होता है। वैसे ही वर्क डन क्या करेगा? वॉल्यूम चेंज करेगा। वॉल्यूम चेंज करेगा तो क्या होगा? या तो पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क। अब देखो, अब चेंज इन वॉल्यूम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक्सपेंड कर रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या होगा? जीरो। अगर वॉल्यूम नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। वैसे ही देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैन बी इवन इन टर्म्स ऑफ हीट। अब देखो हीट डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो क्या फ्लो होता है? व्हाट फ्लोस? हीट फ्लोस। ठीक है, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नहीं, एक्सपेंड होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। सी पॉजिटिव वर्क डन, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नेगेटिव वर्क डन होता है। आ रहा है? मैंने एग्जांपल दिया था, किसका दिया था? साहिल का, राइट? किसका याद नहीं है? वो खाता है खाता है खाता है खाता है, एनर्जी आती है, एक्सपेंड हो जाता है, मोटा हो जाता है। वो बेचारा को खाने को ही नहीं मिल रहा, वो वर्क ही कर रहा है, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस, मानव का, ठीक है। सूरज इज वेरी इंटेलिजेंट।
साइड ऑल्सो। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बताओ कोई क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। देखो प्रेशर कुकर, pressure cooker is example of which system? Closed system. Any other example of closed system? We just transfer glass with lid. मतलब ये ग्लास है, उसको ऊपर से कवर कर दिया, राइट? सो दीज आर एग्जांपल ऑफ सम क्लोज सिस्टम। देखो फ्रिज भी क्लोज होना चाहिए जब वो बंद हो। अगर फ्रिज बंद है तो क्लोज सिस्टम है, ओपन फ्रिज ओपन सिस्टम है, तो फ्रिज इज ऑल्सो क्लोज सिस्टम। थर्मामीटर, वेरी गुड। राइट, थर्मोमीटर। ठीक है, अब एक और थर्ड टाइप का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? Yes, piston is also, I was waiting for this example. Piston is also example of, piston is also example of closed system. पिस्टन पता है, कितनों को पता है पिस्टन? यस सर, सर केमिस्ट्री में बताया है सभी। पिस्टन बताया। सी पिस्टन के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, पिस्टन के काफी क्वेश्चंस आते हैं। रिमेंबर दिस, पिस्टन इज अ क्लोज सिस्टम। अब देखो ओपन सिस्टम में क्या होता है, देखो P, V, T एंड N, ये चारों चेंज होते हैं कंटिन्यूअसली। देखो प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होगा, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली चेंज होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स भी चेंज होंगे, राइट? क्योंकि अंदर बाहर सर एक्सचेंज हो रहा है। पिस्टन क्या है? पिस्टन, एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी का पिस्टन नहीं देखा आपने? जो ठीक है, आपको दिखा देता हूँ सर मैं। ये देखा है, ये ऐसे मूव होता है अंदर बाहर अंदर बाहर। कभी साइकिल में हवा भरी है, वो ऐसे अंदर हाँ ऊपर सर। नीचे खींचते हैं, उस टाइप का। इंजेक्शन, यस, इंजेक्शन इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड काइंड ऑफ पिस्टन। ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ, ओपन सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, चारों चेंज होते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, चारों चेंज होते हैं, क्योंकि मास भी एक्सचेंज है। बट क्लोज सिस्टम में पीवीटी, दे कैन चेंज, but n is always constant. N is always constant. Why n is always constant? Because there is no transfer of mass. और अगर मैंने इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो आइसोकोरिक। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो थर्मल। आइसोथर्मल। सर एन को कांस्टेंट कर दिया तो? एन तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में तो एन कांस्टेंट ही होगा। देखो एन वी, सी डज नॉट मैटर, एन में चेंज बट वी में रिमेन कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब जितना वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? जैसे एक दूध है, दूध है, जब दूध एक्सपेंड होके गिरते रहता है तो देखो उसका मास कम होते जाएगा, लेकिन जब वो एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम ही रहता है। जब दूध एक्सपेंड होके गिरते जाता है उसका मास कम होते जाएगा, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि वो इतना ही फिल कर रहा है। आ रहा है वेदांत समझ में? एक रूम है, रूम में आप कम हवा लो ज्यादा हवा लो, जितनी रूम की वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम एयर का होगा। सो नेवर कंसीडर दैट नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम सेम है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आई हैव नॉट कम, आई विल कम टू एडियाबैटिक, आई हैव नॉट टच एडियाबैटिक, आई विल कम लेटर टू दिस।
ओके, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? अब देखो, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या रहता है? जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, राइट? जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आइसोबैरिक में क्या है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल में इसमें वापस आऊंगा, आई कम बैक। अभी मैं कौन सा चीज टच करने वाला हूं? नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टच दिस हीट ट्रांसफर। अब देखो, क्लोज सिस्टम में दो तरीके से वर्क होता है, एक हीट एक्सचेंज, एक वर्क, राइट? एनर्जी दो तरीके से चेंज होता है, एक हीट के थ्रू, एक वर्क के थ्रू। अभी मैं किस पे आऊंगा? हीट के थ्रू। हाउ एनर्जी इज एक्सचेंज विद इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है? उसमें ये सब आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लो ऑफ हीट, राइट? उसके बाद में आऊंगा हाउ एनर्जी इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वर्क। उसमें सारी चीजें आएंगी, पिस्टन, प्रेशर कुकर, ये सब आइसोथर्मल। उसके बाद में आऊंगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हाउ एनर्जी इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क बोथ। जब मैं हीट और वर्क दोनों को कंबाइन कर दूंगा, दिस बिकम्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कितनों ने सुना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम and amount of work done on the work done on the system. सुना है? U is equal to H plus W, right? सुना है? कितनों ने सुना है? तो देखो, H क्या है? जो उसको हीट मिल रही है। W क्या है? जो उस पर वर्क हो रहा है। तो हीट और वर्क मिला के क्या हो जाता है? हीट और वर्क मिला के इंटरनल एनर्जी बनता है, जो मेरी खुद की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन देखो, ये जो थर्मोडायनामिक्स है केमिस्ट्री के साथ है, लेकिन इसमें हम केमिकल रिएक्शन स्टडी नहीं करेंगे, इसमें हम डिफरेंट चीजें स्टडी करेंगे, राइट? चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. Okay, before coming to this concept of heat transfer, I want to discuss some of the things. Internal energy. What is internal energy of system? चलो केमिस्ट्री हो गया है, किसको पता है what is internal energy of system? वो तो U पता है मुझे, सिंबल से क्या होगा? एग्जाम में आप U लिख दोगे तो टीचर उसको ऐसे करके 0 दे देगा आपको. Heat is not internal energy. Heat is not internal energy. Summation of all energy. Yes, great. देखो, what is internal Sir, energy of, बोलो बोलो बोलो. सर टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन क्लोज फिर थर्मल नहीं आता क्या इसमें? थर्मल हाँ, एक भूल गया मैं, थर्मल सिस्टम सर. सॉरी. यस सर, वो जिस कुछ ट्रांसफर नहीं होता सर. हाँ, थर्ड सिस्टम. इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं भूल कर, आप क्वेश्चन इतने पूछ रहे थे कि मैं, आइसोलेटेड बोलते उसको, आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम इज सिस्टम इन विच देयर इज नो हीट as well as mass exchange. एग्जाम्पल सबको पता है, क्या होता है एग्जाम्पल? बताओ जल्दी. सर थर्मस. हाँ, वो थर्मस वाली बोतल नहीं आती. वेरी गुड. आपको हमेशा एग्जाम में 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि हमेशा पूछते हैं आपको स्कूल में. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम? एक आए तो पूछ ही लेंगे, एंड देन आस्क एग्जांपल आल्सो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सी, इंटरनल एनर्जी मतलब तो सिस्टम की खुद की एनर्जी है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम. देखो, ओपन सिस्टम में पैरामीटर्स हम वी कैनॉट अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स ओपन सिस्टम, बिकॉज ओपन सिस्टम में सभी कुछ एक्सचेंज हो रहा है. सभी कुछ क्या हो रहा है? एक मास भी चेंज हो रहा है, सब कुछ वॉल्यूम सब चेंज हो रहा है. पिछला स्लाइड. लेकिन हम क्लोज सिस्टम में ये पैरामीटर्स कुछ हद तक पढ़ सकते हैं. तो देखो, वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज अदर नेम ऑफ इंटरनल एनर्जी? अदर नेम ऑफ इंटरनल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी. कितनों को पता है थर्मल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी का दूसरा नाम होता है थर्मल एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज, यस सर, इट इज डिफाइंड एज, it is सर एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम. some total of
kinetic energy and potential energy associated with the random motion of the atoms, molecules, and other microscopic bodies in an in a system. तो एक सिस्टम में क्या क्या रहता है? एक सिस्टम में एटम्स रहते हैं, एक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और उसमें अदर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज भी रहती हैं. इन सब का काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जब सम कर देते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इट इज डिनोटेड बाय यू, जो खुद की एनर्जी और ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आते हैं. सी द रीजन बिहाइंड काइनेटिक एनर्जी is what? Motion of objects. So motion of atoms, molecules and bodies. You agree or not? Body ऐसे बैठती थोड़ी है सिस्टम के अंदर. इवन सॉलिड में भी मोशन होता है. इवन सॉलिड हैज मोशन. सॉलिड पार्टिकल्स आल्सो दे मूव. इवन लिक्विड पार्टिकल्स मूव. इवन गैस पार्टिकल्स मूव. सर बट सॉलिड में तो सारे पार्टिकल्स मतलब होता है कि मतलब पूरा स्टिक रहता है एक साथ, तो कैसे मूव कर सकते? नहीं, वाइब्रेट होते हैं, दिखते नहीं है वो. दे वाइब्रेट. सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट. पता होगा आपको सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट. नहीं पता? हाँ आपकी सर, तरह. हाँ चलो तो ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? सी मैंने आपको बताया था एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर. एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर में वंडर वॉल फोर्सेस बताया था मैंने आपको. सो दिस अट्रैक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. दिस अट्रैक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी. देखो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इन आइडियल गैस. Potential energy is not zero in real gas because this only makes the difference. देखो आइडियल गैस में क्या होता है? We assume that there is no attraction. There is no attraction in molecules and atoms. तो अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. बट रियल गैस में क्या? देयर इज अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स and atoms. So there has to be some potential energy. इन दोनों का जब सम कर देते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बिकम्स इंटरनल एनर्जी. तो यू बिकम्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यहां तक कितना को आ रहा है समझ में? ठीक है. अब देखो what is heat transfer. See, when there is a temperature difference, when there is temperature difference between environment and system, when there is temperature difference between environment and system, so there is a transfer of energy. क्या होता है? there is transfer of energy. जो transfer of energy होता है उसको heat बोलते हैं. the transfer of energy is known as heat. कितनों को यहां तक आ रहा है समझ में? अब देखो इसमें तीन केसेस बताएं. फर्स्ट केस इज व्हाट? The first case is when the heat temperature of system is more than temperature of environment. See, temperature of system is more than temperature of environment. तो क्या होगा? environment system heat release करेगा. system heat release करेगा, right? जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इक्वल है, तो क्या होगा? हीट कुछ चेंज नहीं होगा. नो हीट एनर्जी, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट हीट. सर फर्स्ट वाले केस में हीट भी चेंज होगी और एनर्जी भी चेंज होगी ना?
दोनों हो गए ना। एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज हीट ओनली ना। तो अगर हीट चेंज होगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, हीट चेंज नहीं ओके होगा तो एनर्जी चेंज। देखो एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी विच आई एम टॉकिंग। ओके, थर्ड इज व्हाट? जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो क्या होगा? सिस्टम को हीट मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, राइट? सो इट गेन्स एनर्जी एज हीट, it loses energy as heat. So what is heat? Heat is the energy transferred between a system and its surroundings देखो सराउंडिंग्स को एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, कितनों को पता है ये? कभी कहीं पढ़ लो तो टेंशन में नहीं आ जाना। So heat is an energy transferred between system and its environmental surroundings because of temperature difference that exist between them. चलो ठीक है। अब नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सी heat transfer, we said transfer of heat is denoted by Q. Second, see Q is positive. Q is positive when energy, or I can say heat, मतलब heat energy is positive when energy is transferred from environment to system. मतलब क्या? व्हेन Q इज पॉजिटिव तो एनर्जी कहां पे आ रही है? एनवायरनमेंट से सिस्टम में। तो किस केस में Q पॉजिटिव होगा? इन दिस केस Q इज पॉजिटिव। यस सर। और इसकी वजह से क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस? द इंटरनल एनर्जी, आई से इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है। अब देखो ये आपको पता होगा प्रॉफिट लॉस, राइट? अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको फायदा हो रहा है ना। देखो थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर एनर्जी मिल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर एनर्जी जा रहा है तो लॉस हो रहा है। तो एनर्जी एक्सचेंज किस टर्म्स में हो रहा है? एनर्जी इज एक्सचेंजिंग इन टर्म्स ऑफ हीट। एनर्जी इज एक्सचेंजिंग इन टर्म्स ऑफ हीट। और जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, जो एनर्जी आ रहा है इसके पास, राइट, जो एनर्जी इसके पास आ रहा है उससे क्या हो रहा है? इसको एनर्जी बढ़ते जा रहा है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ते जा रहा है, राइट? और जो सिस्टम का एनर्जी बढ़ते जा रहा है दैट इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। अब देखो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस व्हाट विल हैपन? In this case Q is negative. Q is negative. Why? Heat energy is transferred from system to environment. Heat energy is transferred from system to environment. इसमें क्या होगा फिर? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस,
राइट। सपोज मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 50 रुपए दे दिए, तो मेरे 50 रुपए ही बचे, लॉस हो गया ना। क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। कितनों को कनेक्ट हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टाइप 1। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टाइप 1। यस सर। चार बच्चों को ही समझ में आया? ऋषभ, साहिल, कौस्तुभ? यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड, ठीक है, सर मैंने बोला ना यस। वेरी गुड। सो मैंने अब आपको हीट बता दिया, व्हाट इज हीट, राइट? हीट इज जस्ट एनर्जी। हीट इज एनर्जी जो ट्रांसफर होता है, राइट? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। किसके बीच में ट्रांसफर? सराउंडिंग्स एंड सिस्टम। अब ठीक है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो मैं आपको बता रहा था। टाइम कितना बचा है मेरे पास? 20 मिनट है, राइट? अब देखो, जब भी ऑब्जेक्ट को जब हीट मिलता है, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यस, एक और पीछे। See, Yes, sir. whenever object gains heat, object gains heat, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। देखो, जब किसी के पास पैसा आता है तो उसमें चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं जब किसी के पास पैसा आता है? What are the लालच। changes? What are the changes you see? ओके, चलो एक चीज डिस्कस करते हैं। हो गया मानव? Okay, students, what are the changes we can expect when one gets money? Positive change becomes what? Charitable. जरूरी है क्या सब यही हो? He becomes devoted to God. Right? He thinks that God has given me so much, right? And negative change is what? He becomes egoistic, he becomes atheist. क्या सोचता है वो? मैंने अपने बल पे कमाया, मैंने अपने बल पे कमाया, भगवान ने मेरा क्या किया? मैंने अपने बल पे कमाया। और उसको ये समझ नहीं आता, who gave him brain, who gave him intelligence, who gave him eyes, who gave him mother, father, who gave him opportunities? It's God only who gave, right? Great. So ठीक है, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक, चलो क्लास के एंड में टाइम फिर वो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट गेन्स हीट, व्हेन ऑब्जेक्ट गेन्स हीट, उसमें क्या क्या चेंज होते हैं? फर्स्ट, देयर कैन बी एक्सपेंशन। आपको पता है एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन गैसेस। एग्री और नॉट? होता है कि नहीं? सॉलिड में एक्सपेंशन, सर लिक्विड में सॉलिड में कैसे होगा? सॉलिड भी एक्सपेंड होते हैं ना? नहीं होते? सॉलिड एक्सपेंड। आपने कभी अपना जैम का ढक्कन नहीं खोला गैस में गर्म करके? नो सर। अच्छा, नो नहीं खोला। सर। जब 2 बाउल सर इसमें सर हो ओपनर जाए है तो हमारे कुक पास किया तो। है। एक काम करो, आज ट्राई करो। सर क्या ट्राई करना है? सर नया लाना पड़ेगा फिर। हाँ, चलो ठीक है, मैं आपको, फिर चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दूं? वैसे इसमें टॉपिक यस पे सर। आऊंगा, एक्सपेंशन पे आऊंगा। दूसरा क्या होता है, सर आज देख, दिखा दो। चेंज ऑफ स्टेट। ये तो पता है कि ये देखा है कि नहीं? चेंज ऑफ स्टेट सुना है यस बचपन सर, से? ये देखा है सर। हाँ। बर्फ से पानी, पानी सॉलिड से। से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हर ऑब्जेक्ट में होता है। सॉलिड से लिक्विड, हाँ, ग्लास को हीट करो तो सॉफ्ट हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, अगर आप एक एक्सपेंशन देखना ही चाहते हो तो आई शो यू सम एक्सपेंशन। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस कम हो रही है, जो जा रहे छोड़ के। चलो ठीक है, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। सर वीडियो दिखा दो, वापस आ जाएंगे।
ये दिख रहा है राइट में आपको, एक्सपेंड हो रहा है। यस सर, यस सर। सर ये सॉलिड है क्या? हाँ मेटल है। अब ओके देखो सर, ये, यस सर। इसको हीट किया तो एक्सपेंड हो रहा है, देखो। अब देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ, रेलवे ट्रैक्स। ये दिख रहा है आपको? ये क्या हो गया? ये नागिन जैसा यस क्यों बन सर। गया? Why this happened? Because solid क्या हुआ है? एक्सपेंड हुआ है। बिकॉज सॉलिड एक्सपेंड हुआ है। इसलिए आपने ट्रेन में ये चीज देखी है। आपने कभी देखा ट्रेन के ट्रैक्स के बीच में गैप होता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन जब दो ट्रैक्स को जोड़ते तो कुछ गैप रखते हैं? मैंने तो देखा है। सर ऐसा मैंने क्यों देखा। रखा? यस ऐसा सर। क्यों किया? ऐसा क्यों करते हैं? ताकि समर में, गर्मियों के मौसम में जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? नागिन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। इनने क्या गलती की? इनने कोई गैप ही नहीं छोड़ा था, एक्सपेंड हो गया तो क्या हो गया? ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे भी गैप छोड़ा है। तो इवन सॉलिड एक्सपेंड्स, सॉलिड एक्सपेंड्स। आपको एटलीस्ट ये सर तो एक्सपेंड पता, मतलब ये चौड़ा हो जाता है क्या? बड़ा हो जाता है। यस, इसके डायमेंशन मतलब बढ़ फैल जाते हैं। जाता है क्या सर? हाँ फैल जाता है। तो ठीक है। सर वो सर उसमें अपने मुड़ गया पर जगह वो। नहीं मिलता इसलिए मुड़ जाता है। क्या? देखो ये गैप है। सर जगह नहीं मिलती इसलिए मुड़ हाँ जाता जगह नहीं है। मिलती इसलिए मुड़ जाता है, राइट। इसलिए हम जानबूझ के जब हम, और सर गैप से क्या होता है फिर? हाँ बताता हूँ। ठीक है। अब देखो सॉलिड में क्या होता है, अगर गैप रखेंगे तो क्या होगा? सपोज ये ऐसा है, जब ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। सपोज मैंने सब दोनों को ऐसे जोड़ दिया तो क्या होगा? जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। नहीं, तीनों डायमेंशन से एक्सपेंड होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ऑल डायमेंशंस एक्सपेंड। सर इसलिए ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है ना हाँ ये भी एक रीजन है, ट्रेन समर। पटरियों से गिर जाती है। अब देखो मैं अभी एक्सपेंशन पे भी आऊंगा, ये कल आऊंगा मैं। अब चेंज ऑफ स्टेट में आज कर देता हूं, फिर एक्सपेंशन में कल कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। अब देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो कभी भी ऑब्जेक्ट को हीट करे तो क्या होता है? उसका चेंज ऑफ स्टेट होता है। अब देखो जो चेंज ऑफ स्टेट है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर, राइट? But it's not only temperature which decides, even pressure decides. Even pressure decides. अब देखो मैं वाटर की बात कर रहा हूं, but this is applicable for any liquid, any liquid or any substance. Right? Some objects go sublimation. Sublimation पता है आपको? Direct they go from what? Solid to gas. Some objects go from solid to liquid, liquid to gas. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? See, this is because of the concept of this curve. अब देखो suppose I take temperature of 0, pressure 0. Temperature 0, pressure 0 initially. वैसे पॉसिबल तो नहीं है कि टेम्परेचर प्रेशर दोनों 0 हो, लेकिन सपोज वेरी लो वैल्यू। अब मैं इंक्रीज करता हूं, व्हेन आई इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर, सी अगर प्रेशर इज व्हाट? इफ माय प्रेशर इज 0.006 atm and my temperature is 0.01 डिग्री सेल्सियस, इस प्रेशर और टेम्परेचर तक, इससे पहले और इधर तक, मतलब प्रेशर इससे कम है, टेम्परेचर इससे कम है, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मेरा सॉलिड रहेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में गैस रहेगा। मतलब इस कंडीशन पे, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। इधर तक क्या रहेगा? इधर तक मेरा वाटर सब्लिमेट होता है, सीधे सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। आफ्टर दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर, it splits into two parts. One part goes like this.
and other part goes like this. ये पार्ट किसका है? सॉलिड का रह जाता है. This part remains with solid. This part become what? This part become liquid, or we can say liquid, right? This part become gas or vapor. So अब ये देखो, ये क्या है मेरा? This is how my solid, liquids, vapor, they are dependent on temperature and pressure, all three. Now if you carefully observe, यहां दोनों की कंडीशन में क्या हो रहा है? See, here it is changing from, this situation is known as melting. जब मैं solid से liquid जा रहा हूं, मेरा melt हो रहा है. जब मैं liquid से gas जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? freeze हो रहा है. वैसे ही when I go from liquid to vapor सर and vapor to liquid, क्या होता है? एक मिनट बस, I'll again explain. Liquid to vapor क्या होता है मेरा? Vaporization. And vaporization से liquid क्या होगा? Condensation. And ये देखो तीसरा, solid to gas. ओके, I'll again explain. कितनों को ये ग्राफ समझ में आ रहा है? सॉलिड टू गैस क्या होगा? ये सब्लिमेशन. और गैस से सॉलिड क्या होगा? डेपोजिशन. ओके, कितनों को समझ में आया? आई विल अगेन एक्सप्लेन. सी, ये ग्राफ क्या है? व्हेन आई एम चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाउ माय बॉर्डर between solid, liquid, gas is changing. When I am going from, I am changing pressure and temperature. जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, मेरी सॉलिड, लिक्विड, गैस की लाइन कैसे वेरी कर रही है? अब देखो, जब मेरा टेम्परेचर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, उस केस में जब मैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते जा रहा हूं, इनिशियली देयर इज ओनली बॉर्डर बिटवीन सॉलिड एंड गैस. मतलब लिक्विड फेज होता ही नहीं है. लो टेम्परेचर, लो प्रेशर में क्या होता है? लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है. After some condition of pressure and temperature, after some condition of pressure and temperature क्या होगा? मेरा लिक्विड गैस बीच में आ जाता है. तो मेरा जो ये सॉलिड गैस है वो लेफ्ट साइड मूव करने लगता है, और जो मेरा गैस वेपर फेज है वो राइट साइड में मूव करने लगता है, और बीच में लिक्विड आ जाता है. सो अब देखो, इस टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? इस टेम्परेचर प्रेशर में मेरा सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड वेपर बनेगा. लेकिन बिफोर दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये वाला जो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन है, इससे पहले क्या होगा? इससे पहले मेरा सॉलिड और गैस का रिलेशन रहेगा. आया समझ में? So this graph is telling that pressure और temperature जब मैं change करता हूं तो how solid, liquid, gas phases are changing. कल्पना आया? कंचन, साक्षी, सोहेल, सर बोलो. सर पानी में सब्लिमेशन कैसे होगा? पानी में सब्लिमेशन कैसे होगा? देखो, आज तक आपने जो वाटर पढ़ा है यस वो सर, आपने सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ा है. 100 डिग्री और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका घर का प्रेशर रहता है. तो आपने इसमें पढ़ा है कि 0 डिग्री पे सॉलिड लिक्विड होता है, ये 0 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे क्या होता है? लिक्विड गैस बनता है. लेकिन आपने कभी प्रेशर चेंज करके नहीं देखा. आपने हमेशा किस में पढ़ा है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. लेकिन अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है वाटर का. इट डोंट रिमेन ओनली 100 डिग्री एंड 0 डिग्री. आ रहा है समझ में अब? यस सर. ठीक है. आया सोहेल? स्टोरी बता दूंगा, ये समझ जाओ. ठीक है. सी, सो एनी ऑब्जेक्ट, सी, अब ये पॉइंट देखो, अब ये पॉइंट देखो. अब इस पॉइंट पे क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? इस पॉइंट पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है? तीनों है. दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट.
देखो इधर क्या होगा, इस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड है, इस पॉइंट में क्या है, लिक्विड वेपर है। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम, एक फेज दूसरे में जाता है, दूसरा पहले में आता है, राइट? केमिस्ट्री में पढ़ा है इक्विलिब्रियम। सर आज चालू किया है। हाँ, इक्विलिब्रियम क्या है, एक फेज दूसरे में शिफ्ट होता है, दूसरा फेज पहले में शिफ्ट होता है, राइट? जैसे कंटिन्यूअस चेंज ऑफ फेज। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड सॉलिड बनेगा। तो अगर 1 मोल सॉलिड लिक्विड बना तो 1 मोल लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। तो क्या कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट कब होता है, वाटर के लिए, जब टेम्परेचर क्या हो 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या हो 0.006 atm। अब ये ट्रिपल पॉइंट हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर। It can be different for different material, but every material has a triple point. Every material has a condition where there is only sublimation. ट्रिपल पॉइंट में कैसे दिखेगा, देखो इट्स लुक्स लाइक दिस। सी यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वेपर है, तीनों है, आइस वाटर वेपर, एंड दे एग्जिस्ट। मतलब क्या होगा, आइस वाटर वेपर तीनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? नहीं तो यूजुअली क्या होता है, या तो आइस और वाटर एग्जिस्ट करेंगे या वाटर और वेपर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तीनों जब कब एग्जिस्ट करेंगे, जब आइस वेपर एंड वाटर क्या है, जब टेम्परेचर क्या है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर, सॉरी आई थिंक समथिंग हैपेंड, टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर प्रेशर क्या है 0.006 atm। अगर ये इस कंडीशन को मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने इस कंडीशन को चेंज कर दिया तो ट्रिपल पॉइंट से बाहर चले जाऊंगा, ट्रिपल पॉइंट से मैं बाहर चले जाऊंगा, राइट? तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट इज it is a point of substance at a temperature and pressure where three phases of substance coexist in equilibrium. Okay, I'll write the definition. The triple point is the temperature and pressure at which the three phases solid, liquid and gas, or we can say vapor, exist in equilibrium. So I can say triple point of water is temperature 0.01 degree Celsius, pressure 0.006 atm. This is triple point of water, temperature and pressure. कितनों को आया समझ में, ये आया? So this is known as triple point of water. Yes, sir. सर बोलो। सर आ गया समझ में। आ गया, चलो ग्रेट, ठीक है। एक लास्ट चीज, आई लैंड विद दिस, बस 2 स्टेटमेंट। देखो as pressure increases, as pressure increases, melting point of object reduces। देखो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं,
मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट? दिस इज अ लाइन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज अ लाइन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस लाइन पे बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है, इस लाइन पे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे देखो यहाँ पे क्या था 0.01, फिर ऐसे करके 0 जाएगा, फिर और लेफ्ट 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 होते जाएगा, राइट? सो एज टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। वैसे देखो टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। जैसे प्रेशर बढ़ता है, सब्लिमेशन पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। सब्लिमेशन पॉइंट जहां पे सब्लिमेट होता है, सॉलिड गैस बनता है या गैस सॉलिड। तो देखो सब्लिमेशन पॉइंट भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज, प्रेशर के साथ इंक्रीज हो रहा है, राइट? दिस इज 0 केल्विन, ओके ना? टेम्परेचर ये 0 केल्विन पे 0 प्रेशर है। अगर डिग्री के टर्म्स में लेना है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, कितनों को ये समझ में आ गया? आई विल फिनिश विद दिस। कल हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट। अभी हीट काफी बड़ा टॉपिक है, फिर वर्क डन पे आएंगे। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे थर्मोडायनामिक्स पे आ जाएंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? स्टोरी, ठीक है, टाइम हो गया, कल नेक्स्ट टाइम सुनाओ, सबको सुनाऊंगा साथ में, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं मैथ्स में सुना दूंगा, ठीक है, मैथ स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू वेरी मच। सेंड अटेंडेंस। बाकियों को मैं सर कल सुना दूंगा। सर बोलो। सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की डेफिनेशन